गुड इवनिंग ऑल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है 500 क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज़ फॉर HPPGT पेपर 2, जिसमें हम बीएड पोर्शन कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट उसका क्लास है। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। और जो भी क्वेश्चन बीच में देती हूँ आपको करने को, उस क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, A 16-year-old child scored 75 marks in an IQ test. His mental age will be। एक कोई बच्चा है जिसकी एज इन्होंने दे रखी है 16 साल है ना, और उसका IQ भी दे रखा है 75। आपने उसकी निकालनी है मानसिक आयु, मेंटल एज। तो इसका जो फॉर्मूला है IQ का, वो क्या हो जाता है, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100। ठीक है, IQ जहाँ पे कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। मानसिक आयु हमने फाइंड आउट करनी है, जो एक्चुअल एज है वो 16 साल दे रखी है। ये आपके सामने कैलकुलेशन है, ये सारा कैलकुलेशन करके इसकी मेंटल एज निकालिए। फार्मूला सब बता दिया मैंने, इसका आंसर आप करोगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस मैं आंसर थोड़ा सा। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस इज जनरली रिलेटेड टू एकेडमिक परफॉर्मेंस इन ए डैश वे। हम नॉर्मली आप देखते हो कि बुद्धिमत्ता आमतौर पर डैश प्रकार से शैक्षणिक प्रदर्शन से संबंधित होती है। किस तरह से हम इंटेलिजेंस को और आप अपने एकेडमिक्स में किस तरह से परफॉर्म करते हो, इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। कम से कम, एटलीस्ट, या कंप्लीट पूरा का पूरा, या मीडियम, मध्यम, या हाई, उच्च। तो हम ये भी नहीं बोल सकते, कंप्लीट भी नहीं बोल सकते, लिस्ट तो होता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अकेडमी जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, हम बोलते हैं यार ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है ना। मतलब ये कैसे होता है, हाई होता है, हाईली रिलेट करते हैं इसे, उच्च मानते हैं इसको। ठीक है, तो उच्चतम या हाईली आप बोल सकते हो, कंप्लीट भी नहीं बोल सकते, लिस्ट मीडियम भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा हाईली रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीने साइमन स्केल इज फॉर। बीने साइमन ने स्केल दिया था कि क्या सा स्केल है, इंटेलिजेंस का स्केल है ना। इंटेलिजेंस मेज़र करने के लिए बनाया गया है। और किस तरह का स्केल था ये, इंडिविजुअलाइज था, व्यक्तिगत था, है ना। और इसमें भी किस तरह का था, वर्बल, शाब्दिक था, याद रखना। और इसमें 21 कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए बनाया था, 3 से 15 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3 से 15। नेक्स्ट है, इंक ब्लॉट टेस्ट और पर्सनैलिटी इज। व्यक्तित्व का इंक ब्लॉट परीक्षण है। इंक ब्लॉट परीक्षण जो है किसने दिया था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसने दिया था ये आप आंसर करके बताओगे कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ पहले भी आपको। और ये किस तरह का है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, प्रोजेक्टिव है, या नन ऑफ द अबव है। तो इंक ब्लॉट जो टेस्ट है जिसमें डिफरेंट कलर के कार्ड्स का यूज़ किया जाता है, ये एक तरह का कैसा टेस्ट था, प्रोजेक्टिव टाइप का टेस्ट था। ठीक है, जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कैसा आ गया, प्रोजेक्टिव आ गया और पर्सनैलिटी को मेज़र करता है। ठीक है, एंड इसमें प्रोजेक्टिव टेस्ट किस तरह के टेस्ट होते हैं, या मेथड किस तरह के टेस्ट होते हैं, जहाँ पे सामने कुछ सिचुएशन प्रोजेक्ट की जाती है, जिसके बेसिस पे जो अनकॉन्शियस माइंड में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, वो फीलिंग्स, वो थॉट्स बाहर निकल के आ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर करना कि ये जो इंक ब्लॉट टेस्ट है, स्याही धब्बा परीक्षण जिसे हम कहते हैं, ये किसने दिया है, उनका नाम आपने बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन शिक्षण मंच है, दीक्षा, स्वयं, बोध, या कोई भी नहीं। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, तो इसका जो राइट आंसर है, दोनों ही है, दीक्षा भी है और स्वयं भी है ना। इसका राइट आंसर आ जाएगा बोथ, दोनों। इसमें दीक्षा की फुल फॉर्म मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, तो आप बताना इसका दीक्षा की फुल फॉर्म होती क्या है। ठीक है, मैं पहले भी लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ ये चीज़। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्चुअल लैब्स अकॉर्डिंग टू NEP 2020। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, उसके अनुसार वर्चुअल लैब का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। वर्चुअल लैब के बारे में बात की जिसमें उद्देश्य बताया उसका, तो इसका उद्देश्य क्या है, इक्वल एस, समान पहुंच होना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, व्यवहारिक प्रयोग आधारित सीखने के अनुभव, क्वालिटी प्रैक्टिकल, गुणवत्ता व्यवहारिक, ये सभी इसके उद्देश्य आ जाते हैं। ठीक है, हमारी NEP में ये वर्चुअल लैब के लिए एम मेंशन कर रखा है। तो उन्होंने NEP के लिए मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नहीं आपके सिलेबस में दी है, बट उससे रिलेट किया है कुछ इन्होंने चीज़ों को, जैसे टीचर एजुकेशन वगैरह को। ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए।
नेक्स्ट एक लेक्चर में मैं उससे रिलेटेड भी जैसे थ्योरी पार्ट भी लेके आऊँगी। मैं कुछ टाइम से लेके आ नहीं पा रही, बट जल्दी ही अपकमिंग भी जो बाकी पार्ट बच गए वो भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करूँगी वही वाली क्लास लेके आऊँ आपके लिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 ईच टीचर विल बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट डैश ऑफ CPD अपॉर्चुनिटीज़ एवरी ईयर। तो जैसे मैंने कहा कि NEP से डायरेक्ट मेंशन नहीं किया है, बट टीचर से रिलेटेड उन्होंने बात की है कि NEP के अकॉर्डिंग बताना है। तो आप बताइए मुझे कि ये जो हमारी NEP 2020 की पॉलिसी आई है, तो इसमें प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम कुछ टाइम इन्होंने मेंशन किया है जहाँ पे वो अपनी डेवलपमेंट के लिए काम कर सके, इतना टाइम उन्हें देना होगा, ठीक है। 50 मिनट बोला, 50 डेज़ बोला, 50 आवर्स बोला या नन। तो 50 आवर्स आपको ईयरली बेसिस पे पार्टिसिपेट करना ही होगा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में जहाँ पे टीचर का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। उसका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो हो सके। तो ये टीचर के लिए भी अप्लाई होता है, जो प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, उसके लिए भी, सभी के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल हेड है, लीडर है, उसके लिए नहीं होगा, उसके लिए भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू NEP 2020। हमारी जो NEP 2020 है उसके अनुसार एक व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय विकसित किया गया, उसका नाम आपने बताना है। PSSP, NPST है, GES है या NCERT है। तो उसका नाम अगर आपसे पूछता है, उसका नाम है NPST। क्या आ जाएगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ठीक है। ये बनाने के बारे में हमारी एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया एजुकेशन मीन्स, भारत में शिक्षा का अर्थ क्या है। द एसिमुलेशन ऑफ ट्रेडिशन इन लैंग्वेज, भाषा में परंपरा का समावेश, या फिर रिस्पेक्टफुल बिहेवियर टू एल्डर्स एंड टीचर्स, बड़ों और शिक्षकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार, कस्टम्स, सीमा शुल्क, या फिर सभी। कस्टम यहाँ पे परंपरा आएगा, ठीक है, हिंदी में गलत है, परंपराएं वगैरह आ जाएंगी आपकी, रीति रिवाज जो है। तो ये सभी कुछ आ जाता है, सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। हम एजुकेशन में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपका कल्चर क्या है, सोसाइटी कैसी है, नेशन की आइडियोलॉजी क्या है, सबका इंक्लूजन रहता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद टीचर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है हिज रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल गेन अ सर्विस टू अदर, व्यक्तिगत लाभ का उनका त्याग दूसरों की सेवा है, या हिज कंसंट्रेशन ऑन हिज वर्क एंड इफ विद ए स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू गॉड, या हिज प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड क्रिएटिंग, या फिर हिज मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट एंड टास्क कंट्रोलिंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वो क्या बात करते हैं कि वो बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, खुद का जो लाभ है उसका त्याग करके हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, यही शिक्षक की सफलता है, ठीक है। तो टीचर की जो सक्सेस है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि खुद के, ऐसे नहीं कि पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करे, वो दूसरों के लिए काम करे। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ यूजली क्लेम्ड दैट एनी सब्जेक्ट दैट इज़ टॉट इन स्कूल हैज़ ए डिसिप्लिनरी वैल्यू, दिस मीन्स दैट। आमतौर पर यह दावा किया जाता है कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले किसी भी विषय का एक अनुशासनात्मक मूल्य होता है। इसका मतलब है कि इट रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स टू लर्न इट। इसे सीखने के लिए छात्रों के बीच सख्त अनुशासन की आवश्यकता होती है। इट टीचर्स सर्टेन हैबिट्स एंड क्वालिटी टू ट्रेन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये छात्रों के दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ आदतें और गुण सिखाता है। या फिर एवरी सब्जेक्ट इज़ द आउटकम ऑफ डिसिप्लिन थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस, इट रिक्वायर्ड स्पेशल एंड डिसिप्लिन मेथड ऑफ टीचिंग। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, बताओ। क्या दावा किया जाता है कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले किसी भी विषय का क्या अनुशासन या डिसिप्लिनरी वैल्यू क्या होनी चाहिए। राइट आंसर इसका तो सोच लिया होगा, अभी तक आपने सारी ऑप्शंस पढ़ ली होंगी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इट टीचेस सर्टेन हैबिट्स एंड क्वालिटीज़ टू ट्रेन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, रूसो हु पॉपुलराइज द नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इन द वेस्ट बिलोंग्ड टू। पश्चिम में शिक्षा के प्रकृतिवादी दर्शन को लोकप्रिय बनाने वाले रूसो का संबंध था। रूसो आपको पता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात करते हैं, और ये एक प्रकृतिवादी हैं, ठीक है, नेचुरलिस्टिक हैं। तो इनका जो संबंध है वो किस सेंचुरी से था, तो इनका जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये
1700-1200 से लेकर 1778 इस बीच में आता है। तो ये कौन सी सेंचुरी को बिलोंग करते हैं? 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी आ जाता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव टीचिंग मीन्स, प्रभावी शिक्षण का अर्थ है लव, कॉपरेशन, सिंपैथी, अफेक्शन एंड एनकरेजमेंट गिवन टू स्टूडेंट्स, या फिर नैतिक अपराध के समय छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड, या इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन एंड ओपन क्लासरूम डिस्कशन, या दोनों ए और सी। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा ये पनिशमेंट वाली चीज़ तो हम कभी चूज़ करेंगे नहीं, है ना, तो वो तो होगा नहीं। बाकी फिर एक ऑप्शन हमारे पास है जहाँ पे ए भी दे रखा है, सी भी, और दोनों ही अच्छा है, दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं, तो राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, छात्रों को यह समझाना कि शिक्षक क्या कहते हैं, कीपिंग स्टूडेंट रिलैक्स वाइल टीचिंग, पढ़ाते समय छात्रों को तनाव मुक्त रखना, कवरिंग द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड इन ए सब्जेक्ट, या टेकिंग क्लासेस रेगुलरली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल क्या आ जाती है? तो वैसे तो इसमें से सारी ही अच्छी हैं, है ना, रिलैक्स भी रहना चाहिए, रेगुलरली भी लेनी चाहिए, बट बहुत बाकियों के कंपैरिजन में जो बेस्ट ऑप्शन बनता है कि आप क्या समझाना चाह रहे हो, आप क्या पढ़ा रहे हो, बच्चे को समझ आना चाहिए, है ना। तभी तो इसी में तो हम इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग के बारे में बात करते हैं कि सबका सीखने का तरीका अलग है, एबिलिटीज़ अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना चाहिए। मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो सिखाना चाहते हैं, जो मोटिव है हमारा पढ़ाने का, वो पूरा होना चाहिए। ये है फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू रिएक्ट टू रॉन्ग आंसर बाय अ स्टूडेंट इज़, कोई बच्चा क्या करता है, वो गलत आंसर दे देता है, तो अच्छा तरीका क्या है प्रतिक्रिया देने का। मान लो टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, या एज ए टीचर आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछा और बच्चा गलत आंसर कर देता है, तो आप क्या तरीका चूज़ करोगे? टू स्कॉल्ड हिम, अब आपको पता है डांटना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नेगेटिव है एकदम, है ना, बाहर कर दो इस ऑप्शन को। टू एक्सप्लेन वाई द आंसर इज़ रॉन्ग, अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टू इग्नोर द रॉन्ग आंसर एंड पास ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं करोगे आप। टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द कॉर्न आंसर, ठीक है, नहीं ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू एक्सप्लेन वाई द आंसर इज़ रॉन्ग, आपको ये बताना है कि आंसर गलत क्यों है, वो एक्सप्लेन करना है उसको, ठीक है। सीधा डांटना नहीं शुरू कर देना है, या बोलना ऐसे भी नहीं करना है, इग्नोर भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड बाय, ये जो 4 पिलर, 4 स्तंभों का विचार है, किसके द्वारा सुझाया गया है? ये आंसर आ जाता है इसका यूनेस्को। चलो ये तो अब सामने आपको दिख ही रहा है क्योंकि हाईलाइट हो गया है ये। तो यूनेस्को ने ये सुझाया था 4 पिलर वाला आइडिया कि एजुकेशन के 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है। वो कौन से हैं, इसका आंसर आप करोगे। मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ कि एजुकेशन के 4 पिलर्स कौन से होते हैं, ठीक है। चलो 4 वाला नहीं आपको पता है, 3 बता दो, आप मुझे ये आंसर करना। ओहो, नेक्स्ट में भी आपका आंसर है, पर चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज सजेस्टेड बाय, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का सुझाव दिया गया था, किसने दिया था? एनसीटी ने, एनए ने, या एनपीईआरसी ने, या एनसीईआरटी ने, किसने दिया है ये सुझाव? तो आई थिंक आंसर तो आपको दिख ही गया है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनपीईआरसी ने, ठीक है, इसने ये सुझाया है। ओके, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा थर्ड, सी, ठीक है, कि सिलेक्शन टेस्ट होने चाहिए फॉर एडमिशन टू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। जैसे आप करते नहीं हो कि भाई जैसे मान लो बीएड करना है, एमएड करना है ना, तो उसके लिए आपके लिए क्या रख दिया है कि सिलेक्शन या एंट्रेंस टेस्ट वगैरह रखती है, ठीक है, वो आ जाते हैं। तो वो एनपीईआरसी ने सुझाया था, मतलब जो नेशनल पॉलिसी है एजुकेशन रिव्यू कमेटी ने, उसने सुझाया है, ठीक है। फुल फॉर्म लिख लो अगर लिखनी है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिव्यू कमेटी, ऑन एजुकेशन रिव्यू कमेटी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटेलिजेंस इज़ ए वे ऑफ एक्टिंग, हु सेड दिस, बुद्धि कार्य करने की का एक तरीका है, जिसने कहा, ये डेफिनेशन दी है इंटेलिजेंस की, वुडवर्थ ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी क्या है? रचनात्मकता एक फिजिकल एबिलिटी है, मेंटल है, इमोशनल प्रॉस्पेरिटी है, या कोई भी नहीं है? तो ये एक तरह की मेंटल एबिलिटी आ जाती है, भले ही हम डायरेक्टली लिंक नहीं करते, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं आती इंटेलिजेंस से, बट है तो मेंटल एबिलिटी है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी एक अलग चीज़ होगी और
जो IQ है वो एक अलग चीज़, क्योंकि मेंटल एबिलिटीज़ तो सारी ही हैं, चाहे वो क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सारी मेंटल एबिलिटीज़ में आती हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल TLM। TLM की फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटीरियल। तो ट्रेडिशनल पारंपरिक है जो हमेशा से यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, मोबाइल या प्रोग्राम लर्निंग। तो आई थिंक ये आंसर आपको पता ही चल रहा है, बाकी सारे तो लेटेस्ट है, मॉडर्न आ जाते हैं या जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसमें ब्लैक बोर्ड क्या है, ट्रेडिशनल है। और TLM होता क्या है, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते किसको हैं हम, कोई भी ऐसी चीज़ जो टीचर की हेल्प करती है टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, है ना, उसे TLM कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।